दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में प्रदेश के नेताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव लड़ने का न्योता दिया है। यह भी दावा किया जा रहा है कि रायबरेली में सोनिया गांधी के लिए मुकम्मल तैयारी भी शुरू हो चुकी है। इसी दौरान शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि 19 को ही जो इंडिया गठबंधन यानी INDIA गठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें सीटों की शेयरिंग के साथ तस्वीर साफ होगी। इसके बाद चुनाव लड़ने पर फैसला किया जाएगा। फिर भी अपनी तैयारी में कोई कोर कसर नहीं रखनी है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस अब गठबंधन की राह देखने के बाद यूपी में अपने उम्मीदवारों पर फैसला लेगी, ऐसी तैयारी है। दिल्ली में आयोजित बैठक में प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय, सभी पूर्व अध्यक्षों सहित करीब 41 नेताओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस की इस बैठक में प्रदेश के नेताओं ने दलित गौरव संवाद, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन और 20 से शुरू हो रहे यूपी जोड़ो यात्रा के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी इस बैठक में दी। प्रदेश कार्यकारिणी और बूथों के गठन और लोकसभा क्षेत्रवार जातीय समीकरण का ब्यौरा भी रखा। सूत्रों की माने तो पार्टी नेताओं ने राहुल प्रियंका के साथ खड़गे को भी यूपी की प्रथम वरीयता वाले 30 सीटों में किसी भी सीट से मैदान में उतारने की अपील की है। यह भी बताया गया है कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट रायबरेली में हर स्तर पर तैयारी पूरी की जा चुकी है। इस पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने कहा कि विभिन्न राज्यों में विधानसभा चुनाव में सत्ता न मिलने की वजह से निराश होने की जरूरत नहीं है। पार्टी के हर कार्यकर्ता को पूरी ऊर्जा के साथ जनता के बीच रहकर उनकी समस्याएं उठाते रहना है। इस दौरान INDIA गठबंधन की बैठक पर भी खूब चर्चा हुई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि गठबंधन में सीटें तय हो जाएं, फिर उम्मीदवारों की बात होगी। हालांकि प्रदेश के नेताओं ने प्रथम वरीयता वाली 30 सीटों का विवरण भी दिया है और पार्टी के लिए इन सीटों को मुफीद बताया है, कंफर्टेबल सीटें बताई है। सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी के तीनों वरिष्ठ नेताओं ने आपसी एकजुटता पर जोर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन की ताकत समझाई है, नए और पुराने नेताओं की एकजुटता पर जोर दिया है। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका ने भी कहा है कि हमें हर व्यक्ति की आवाज बनना है। उत्तर प्रदेश के लोगों को यह एहसास कराना होगा कि कांग्रेस उनके हितों के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। पार्टी नेताओं ने भी आपसी गिले शिकवे बुलाने पर जोर देने की कोशिश करनी है। इधर बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें सिर्फ चुनाव के बजाय निरंतर नई लीडरशिप विकसित करनी होगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्षों का आह्वान किया है कि उनके अनुभव के आधार पर हर क्षेत्र में नए छत्रप तैयार किए जाए, यानी वो जो बीजेपी वाली एक स्ट्रैटेजी है उस पर भी राहुल गांधी कह रहे हैं काम करना है। सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व दें ताकि सभी की भागीदारी बढ़े, ये बात भी राहुल गांधी कहते दिखाई पड़े। बीते कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों के चुनाव में प्रियंका गांधी की सक्रियता, एक्टिवनेस और उनके बाद आए परिणामों में पार्टी ने उनको लेकर एक बड़ी योजना बनाई है। तय योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी को अब उन राज्यों में चुनावी कमान देने की तैयारी हो रही है जहां पर पार्टी या तो सत्ता पक्ष से मजबूत लड़ाई में है या फिर पार्टी के भीतर प्रियंका गांधी की मेहनत से राज्य में मजबूत जनाधार तैयार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले प्रियंका गांधी किस भूमिका में पार्टी के साथ होंगी, इसे लेकर कयासबाजी का दौर भी जारी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मानते हैं कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में पार्टी मजबूत स्थिति में देगी और हो सकता हो सियासी मैदान में भी उतरवा दे, चुनाव भी लड़वा ले। बहरहाल इन सबके बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि बहुत जल्दी कांग्रेस यूपी में अपनी सीटों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है और चर्चा इस बात की है कि प्रियंका, राहुल और सोनिया तीनों ही चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष को भी जो कांग्रेस की बैठक हुई है उसमें प्रस्ताव ये रखा गया है कि उन्हें भी मुफीद चुनावी सीट से मैदान में उतारा जाए। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले गांधी परिवार सहित मल्लिकार्जुन खड़गे किन किन सीटों पर चुनावी ताल ठोकते नजर आएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।